हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ स्वामी की दादी। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला टाइटल है कहानी से, और इसमें पहला प्रश्न है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को यह क्यों लगा दादी यह बात उसे खुश करने के लिए कह रही है। देखिए, आपको पता है जब स्वामी क्या कर रहा था, अपनी दादी को राजम और मणि के बारे में बता रहा था, है ना। तो बीच में ही एकदम से उसकी दादी ने बोला, सच में क्या राजम बड़ा बहादुर लड़का है ना। तो एकदम से जब ऐसा सुना उसने, तो स्वामी को लगा कि उसकी दादी है ना उसको खुश करने के लिए कह रही है। कई बार बच्चों को खुश करने के लिए बड़े करते हैं ना, एकदम से उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो क्यों लगा था? क्योंकि आपको पता है, देखिए दादी राजम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, है ना। जो बता रहा था स्वामी बस उतना ही जानती थी। वैसे वो उसको पर्सनली अपने आप में नहीं जानती थी। तो इसीलिए स्वामी ने भी यही सोचा। तो हम सीधा सा इसका उत्तर दे देंगे कि स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छे से नहीं जानती थी, है ना। इसलिए उसने दादी से पलट के पूछा भी था फिर बाद में। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी को अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य में लिखो। दादी का और स्वामी का आपस में कैसा रिश्ता था? तो जैसा कि सभी बच्चों ने पाठ में पढ़ा था, आपको पता है राजम क्या करता था, स्वामी खाना खाने के बाद अपनी दादी की गोदी में चला जाता था, उससे कहानियाँ सुनता था, अपनी बातें बताता था, है ना। तो आपको पता है कि उनका दोनों का रिश्ता प्यार भरा हुआ था। तो हम उत्तर लिखेंगे, स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, है ना, क्योंकि वो उसकी दादी थी, वो उससे लाड प्यार करती थी। तो वो एकदम से सेफ फील करता था अपनी दादी की जब गोदी में लेटा होता था शाम को। ठीक है, स्वयं मतलब होता है खुद। साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश भी रहता था, है ना। कहानी सुनता था, अपनी बातें सुनाता था। तो इसका मतलब है कि बच्चा बहुत खुश रहता था अपनी दादी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? हमने पाठ पढ़ा है, तो ये कह रहा है या तो दादी के बारे में लिखो या स्वामी के बारे में लिखो कि उसका स्वभाव कैसा था, उसकी आदतें कैसी थी। तो आपको किसी भी एक के बारे में 10 से 12 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो हमने पाठ पढ़ा अच्छे से, तो हम राजम के बारे में भी लिख सकते हैं और हम दादी के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है राजम छोटा बच्चा है, तो चलिए हम राजम के बारे में ही लिख देते हैं, स्वामी के बारे में ही लिख देते हैं। तो स्वामी एक छोटा सा बच्चा है, हमने पाठ में पढ़ा था। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है ना, अपनी दादी से बहुत प्यार। तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। वह अपने दोस्तों की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। बता रहा था ना, राजम के बारे में, मणि के बारे में वो बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि उनकी छोटी सी बात को भी बड़ा बड़ा करके अपनी दादी को बताता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जब बाद में जब उसकी दादी ऐसे उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, या बाद में उसको जब नींद आ रही थी, तो वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो ऐसे में गुस्सा भी आया था उसको, है ना। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं कि बाद में जब दादी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे गुस्सा आता है ना। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी दादी क्या कर रही थी, पाठ में हमने पढ़ा कि वो उसके दादा के बारे में बता रही थी, है ना। तो इसका मतलब है कि उसको पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है ना बार बार, दादी सो गई क्या, दादी सो गई क्या, है ना। और लेकिन स्वयं उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता। आपको पता है जब दादी लंबी चौड़ी कहानियां बना बना कर उसको सुनाने लगी थी, तो वो क्या कह रहा था, बस करो ना दादी, है ना, रूखे स्वर में उसने कहा भी था। और बाद में उसने अपनी कहानी फिर से सुनानी शुरू कर दी थी। तो आप इतनी लाइनें भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको लगता है कि पाठ में से आप छांट करके या पाठ के आधार पर आप 2-4 वाक्य और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला टाइटल है तुम्हारी समझ से। अब ये बच्चों की समझ क्या कहती है इसमें, तो इसी के आधार पर आपको अपने उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना।
पढ़ा ना हमने पाठ में कि स्वामी क्या कह रहा था राजम को, दादी राजम बड़ी ऊंची चीज़ है ना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? सहमत यानी कि क्या आपको लगता है कि ठीक कह रहा है वो, इसका मतलब होता है कि आप सहमत हो। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं कह रहा है ना, तो आप उसकी बात से असहमत हो। तो अगर आप सहमत हैं तो भी आपको अपना कारण लिखना है कि आप सहमत क्यों हैं। अगर आप असहमत हैं तो भी आपको अपना कारण लिखना है उत्तर का कि आप असहमत क्यों हैं। तो देखिए हमने पाठ में पढ़ा, उसने राजम के बारे में जो भी चीज़ बताई, तो हमें लगता है कि ये सब ठीक है, तो इसीलिए हम सहमत हैं। आप अपना उत्तर असहमति में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका लिए आपको अपना कारण भी देना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं उत्तर, हाँ हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। अधीक्षक मैंने आपको पहले ही बताया था, पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, उसने बताया था कि उसको 100 में से 90 नंबर मिलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत होशियार था। और उसने शेर को भी मारा था, पढ़ा ना हमने कहानी में, जब वो अपने पापा के साथ गया था तो उसने शेर को भी मारा था। तो ये सभी रीजन से हम कह सकते हैं कि एक अगर छोटा बच्चा इतने काम करता है तो वो ऊँची चीज़ कह सकते हैं, उसको कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इस राय से असहमत हैं तो आप अपना उत्तर अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? हमने पाठ में पढ़ा था, क्या लगता है आपको कैसा रिश्ता था? आपको 3-4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, वाक्य यानी कि लाइन। तो हमने पाठ में पढ़ा था, हम पहले भी लिख चुके हैं ना, उनका प्यार भरा रिश्ता था, बहुत लाड़ प्यार करती थी उसकी दादी, है ना, और वो भी अपने आप को सेफ फील करता था उसकी गोदी में। स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था, है ना। पाठ में भी आपने पिक्चर में देखा कितना खुश लग रहा था बच्चा, है ना, कहानी मज़े से सुन रहा है अपनी दादी से, और दादी उसको कहानियाँ बना बना कर, पुरानी की बातें, इधर से उधर की बातें बना बना कर सुना रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, और अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।